अगर किसी को दुख पहुंचने से बचा सको तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं भी बार बार कह रही हूँ, मत जाइए आप पूरी दीदी के साथ। वो भी 7 समुंदर पार। और जाना ही है तो मुझे भी ले चलिए आप अपने साथ। नहीं बोंदिता, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तो मैं भी नहीं दूंगी आपके ऊनी कपड़े। फिर कैसे जाएंगे आप? कहा ना नहीं, मैं लंदन सिर्फ सौदामिनी के साथ जाऊंगा। मैं तो बेकार ही चिंता कर रहा था। यहाँ तो साफ दिख रहा है अनिरुद्ध का झुकाव सौदामिनी की तरफ। माफ करना बोंदिता, जोर से बात की तुम्हारे साथ, पर बाबा को शक ना हो इसीलिए ये करना जरूरी था। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है मुझ पर तो मैं नहीं रोकूंगी आपको, और ना ही लेकर जाना मुझे विदेश। मेरे पास भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। काका ससुर जी हैं, बट्टुक है, सोमनाथ दादा है, भारी बाबू हैं और कोयली दीदी भी है। विदेश तो बहुत दूर होगा ना तुलसीपुर से। अगर मैं किसी परेशानी में हुई और आपसे कुछ पूछना हो मुझे, तो क्या करूंगी मैं? मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा बोंदिता। एक बार गुनहगार बन चुका हूं तुम्हारा, पर मेरा वादा है तुमसे, न मेरी वजह से न किसी और की वजह से तुम्हें किसी भी कारण से कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। बस थोड़ी देर और साथ दे दो मेरा। छोटी हो ना तुम, इसीलिए बता नहीं सकता क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। पर जानती हो क्या, तुम्हारे बरिस्ता बाबू को पूरा भरोसा है तुम पर। तुम्हारी हर बात पे यकीन करते हैं वो, जानते हैं वो कि तुम सच बोल रही हो। ये हमारा मालिक जी की नाक है। नाक क्या एक अंग है? हमरे मालिक जी का अंग जैसे बड़ का पलंग, हमरा मालिक जी का अंग जैसे दो दो सुरंग, जैसे दो दो सुरंग। वाह मालिक वाह, उधर आपके बेटे बहू का विवाह टूट जाए और आप यहाँ मूर्ति बनकर बैठे रहेंगे। कितना प्यार करते हैं बहुरानी जी को, ये किसी से छुपा है क्या? उठिए बड़े मालिक, आपको हर हाल में उठना पड़ेगा। क्षमा कीजिए मालिक, हम पहली बार आपसे कह रहे हैं, आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। याद रखिए बड़े मालिक, अगर बैरिस्टर बाबू हमारी बोंदिता बहुरानी जी को छोड़कर शैतान सौदामिनी के साथ लंदन चले गए, तो हम भी उसी दिन इस घर को छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पे, नहीं रहेंगे यहाँ पे बड़े मालिक। उठिए ना बड़े मालिक, उठिए ना बड़े मालिक, उठिए ना बड़े मालिक। काका ससुर जी, कमरों में, मंदिर में और रसोई में सब जगह दिए जला दिए मैंने। आपके कमरे में भी लगा दूं? जगमगा उठेगा आपका कमरा।
फिर कहेंगे बहू अलग लग रही है ना दिवाली। ए लड़की, आप मुझे बहू भी बुला सकते हैं, मेरी माँ कहती है। तुम्हारी माँ क्या कहती है क्या नहीं कहती है मुझे सबसे कुछ नहीं जानना है। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें कि आज जब गांव वाले दिवाली की भेंट लेने नीचे आएंगे तो वहां दा के साथ खड़ी मत हो जाना। आज भी गांव वाले भूले नहीं है झूठ और धोखा जो तुमने उनके साथ किया था। अरे चोरनी है आपकी बहू, चोरनी। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भाइयों। अनिरुद्ध, हाँ मिनी, मिनी, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो सहारे के लिए इस डंडे की जरूरत पड़नी चाहिए क्या तुम्हें? बहुत सुंदर लग रही हो तुम, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। इश्श। आओ मिनी। इस जगह को मैंने ठीक वैसे ही सजाया है जैसे तुम्हें पसंद है मिनी। काश मैं ये नजारा अपनी आंखों से देख पाती। कैसी बात कर रही हो मिनी? मेरी नजर से देख लो। देख तो सब सकती हूँ मैं अनिरुद्ध, बस तुम ही बता नहीं सकते। अब बस जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो तुम अनिरुद्ध। मेरी नजर से देखो इस नजारे को भी और अपने आप को भी। मेरा मतलब है तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं मिनी, और तुम्हारी आंखें, आंखें तो जैसे कुछ बोल रही हो मुझे, पर आंखों में रोशनी कम झलक रही है शायद। अब देखो कैसे तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारा सच उगलवाता हूं। गांव वाले अभी भी झूठी बौंदता मानते हैं मुझे। पति बाबू भी विश्वास नहीं करते मेरा। आप तो जानती हैं ना दुर्गा माँ कि मैं झूठी नहीं हूँ, पर सबको कैसे समझाऊं मैं ये बात? झूठी और बुरी बौंदता का दाग अपने पे लेकर जी सकती हूँ क्या मैं? बताओ ना दुर्गा माँ। हे दुर्गा माँ, कुछ ऐसा करो कि मैं पति बाबू को अपनी बात का यकीन दिला सकूं और बुरी दीदी का सच सबके सामने आ जाए। सौदामिनी, समझ नहीं आ रहा है कि ये नजारा ज्यादा सुंदर लग रहा है या तुम। चारों ओर सिर्फ दिए, सिर्फ दिए। तुम जानती भी नहीं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है इस समय।
मिनी, क्या ये पल हमेशा के लिए थम नहीं सकता? मैं भी कैसे पागलों जैसी बात कर रहा हूं। समय किसी के लिए रुकता है क्या कभी? कभी नहीं। वैसे ही ये दुनिया ना तो प्यार करने वालों को समझती ही नहीं मिली। हमारा प्यार शायद इस दुनिया के लिए बना ही नहीं, हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं है मिनी। पर ये दुनिया हमारे प्यार को ना समझे तो ना ही सही। हम ना मिट्टी का तेल। मिनी, मिनी तुम जानती हो वो बंदिता है ना, वो हमारे रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगी, कभी मानेगी नहीं, हमारे प्यार को समझ नहीं पाएगी। वो जब से उसने सुना है ना कि हम एक साथ लंदन जाने वाले हैं, परेशान कर दिया उसने मुझे, और खुद भी परेशान है। उसे अकेला छोड़ना तो अन्याय होगा ना उसके साथ, और मैं तुम्हें भी तो नहीं छोड़ सकता ना मैंने, वो भी गलत होगा ना, है ना? इसीलिए हम एक नई दुनिया बनाएंगे अपने लिए। सिर्फ मैं और तुम रहेंगे मिनी, सिर्फ अनिरुद्ध और सौदामिनी। अनिरुद्ध तुम नहीं मिनी, अगर हम जीते जी एक ना हो सके तो क्या हुआ? हम मरने के बाद एक हो जाएंगे। हम एक दूसरे में इस तरह मिल जाएंगे जैसे। अनिरुद्ध, मिनी कहाँ जा रही हूँ? अरे कोई है, कोई बचाओ मुझे। अनिरुद्ध पागल हो गया है, खुद तो मर रहा है, मुझे भी मारना चाहता है।